Hello students, Vande Matram. Welcome to all of you in this session number 5 of chapter number 5, Principle of Inheritance and Variation. Up to the last lecture हम लोगों ने डिस्कस किया था मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन जो मेंडल ने परफॉर्म किया था. आज के सेशन में हमें जो डिस्कस करना है वो पॉइंट का नाम है टेस्ट क्रॉस. तो उससे पहले थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन ले लेते हैं कि मेंडल सेल्फ पोलिनेटेड दी F2 प्लांट्स. अब आपको F2 प्लांट्स के रिजल्ट में बताऊं तो 3:1 रिजल्ट था उसका. 3 टॉल प्लांट थे और एक था ड्वार्फ प्लांट. ड्वार्फ प्लांट का जीनोटाइप था दोनों स्मॉल टी और टॉल प्लांट के 2 जीनोटाइप थे, दोनों कैपिटल टी, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी. तो जब भी उसने यही प्लांट का जब खुद के ही साथ सेल्फ पोलिनेशन करवाया तो फाइंड आउट दैट ड्वार्फ प्लांट ऑफ F2, मतलब इसकी बात चल रही है दोनों कैपिटल टी की, continued to generate a dwarf plant in F3 and F4 जनरेशन. अब सीधी सी बात है कि आप इनका क्रॉसिंग स्मॉल टी वाले प्लांट के साथ कितनी भी बार करवाओगे तो आपको मिलने वाला प्लांट ऑलवेज कौन सा होगा? ड्वार्फ प्लांट. तो याद रखना है आपको कि ड्वार्फ प्लांट के लिए दोनों कैपिटल टी कंपलसरी जरूरी है. So he concluded that the genotype of dwarf was homozygous और वो homozygous कौन था? जैसे मैंने आपको बताया दोनों small t. बट अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि दूसरे 2 प्लांट बाकी रहे जो दोनों टॉल थे, जिसमें एक टॉल था दोनों कैपिटल टी और एक था कैपिटल टी और एक था स्मॉल टी. अब अगर आप दोनों कैपिटल टी का सेल्फ पोलिनेशन करवाओगे तो सभी के सभी टॉल मिलेंगे होमोजाइगोस. और अगर कैपिटल टी स्मॉल टी का अगर आप फ्यूजन करवाते हो तो अगेन आपको यही रिजल्ट मिलेगा. सो फ्रॉम द प्रीसीडिंग पैराग्राफ, पहले जो पैराग्राफ हमने स्टडी किया उसके ऊपर से ये तो क्लियर हो जाता है कि जीनोटाइपिक रेशियो जो होता है कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी. जो आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि आप अगर रेजिनाल्ड सी प्यूनेट ने दिए हुए प्यूनेट स्क्वायर से किसी भी प्लांट का जीनोटाइपिक रेशियो निकाल सकते हो बाय सिंपली लुकिंग एट द फिनोटाइप ऑफ डोमिनेंट ट्रेट. कि भाई अगर मैं बोलूं कि भाई कोई प्लांट टॉल है तो वो टॉल प्लांट को मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी को यूज करके उसका जीनोटाइप आप निकाल सकते हो. इट इज नॉट पॉसिबल टू नो द जीनोटाइपिक कंपोजिशन. लिसन, फिनोटाइप का मतलब है वो आपको कैरेक्टर दिखेगा कि भाई अगर आपको हाइट ज्यादा दिखेगी देन आप बोल सकते हो कि भाई ये प्लांट टॉल है. पर टॉल प्लांट की पॉसिबिलिटी तो आपको पता है 2 होती है कि वेदर इट इज होमोजाइगोस और हेटेरोजाइगोस. मींस दोनों कैपिटल टी होंगे या एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी होगा. सो दैट इज फॉर एग्जांपल वेदर द टॉल प्लांट फ्रॉम F1 और F2. अब क्वेश्चन ये है कि वो दोनों कैपिटल टी वाला होगा या एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी वाला होगा. उनको प्रिडिक्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है. सो अब इसके लिए क्या किया जाए? देयरफॉर टू डिटरमाइन द जीनोटाइप ऑफ टॉल प्लांट एट F2. लिसन, मैं F2 की बात कर रहा हूं. F1 में तो हमें पता ही था कि एक कैपिटल टी था और एक स्मॉल टी था. तो मेंडल क्या करता था कि F2 का टॉल प्लांट उसको क्रॉस करवाया जाता था F2 के ड्वार्फ प्लांट के साथ. सो डिटरमाइन द जीनोटाइप ऑफ टॉल प्लांट एट F2. मेंडल क्रॉस द टॉल प्लांट फ्रॉम F2 विथ द ड्वार्फ प्लांट. तो ड्वार्फ प्लांट तो एक ही था, दोनों कैपिटल स्मॉल टी थे, पर टॉल के पास तो 2 पॉसिबिलिटी थी. तो कैसे पता चलेगा कि वो होमोजाइगोस है या हेटेरोजाइगोस है? सो इसी टेस्ट को साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या कंसीडर किया जाता है? एज अ टेस्ट क्रॉस. सो टेस्ट क्रॉस का डेफिनेशन दिया हुआ है कि क्रॉस इज अरेंज्ड फॉर डिसाइडिंग वेदर एन ऑर्गेनिज्म इज होमोजाइगोस मीन्स दोनों कैपिटल टी है, या तो हेटेरोजाइगोस मीन्स दोनों एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है. इज कॉल्ड एज अ टेस्ट क्रॉस. अब एक एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई स्टेम की हाइट, तो हाइट के लिए टॉल की पॉसिबिलिटी 2 हो सकती है. दोनों कैपिटल टी है तो वो होमो होगा और एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी है तो वो क्या होगा? हेटेरो होगा. सो हमें यही टेस्ट
डिस्कस करनी है कि एक्चुअल में ऑर्गेनिज्म होमोटाइपिक है या हेटेरोटाइपिक है, वो कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो एक एग्जाम्पल लेकर के मेंडल ने एक्सप्लेन किया था, इन अ टिपिकल टेस्ट क्रॉस एन ऑर्गेनिज्म, तो पी प्लांट लिया हुआ था, शोविंग अ डोमिनेंट फिनोटाइप, जिसका जीनोटाइप हमें समझना है। तो फिनोटाइप मतलब चलो मैं बता देता हूं, टॉल प्लांट है पर उसका फिनोटाइप के ऊपर से जीनोटाइप हमें एक्सप्लेन करना है, डिटरमाइन करना है। सो क्या कर सकते हैं, तो वो डोमिनेंट फिनोटाइप को क्रॉस किया जाता है विथ द रिसेसिव पेरेंट इंस्टेड ऑफ सेल्फ क्रॉसिंग। अब सेल्फ क्रॉसिंग करवाने की जरूरत नहीं है, पर क्या करेंगे, तो वो डोमिनेंट ट्रेट को आप एक काम करो, रिसेसिव पेरेंट के साथ आप फ्यूज करवाओ, तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा उसके ऊपर से आप पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का जीनोटाइप डिसाइड कर सकते हो। So the progeny of such a cross can easily be analyzed to predict, to identify the genotype of the test organism. अब आपको स्क्रीन के ऊपर एक डायग्राम दिख रहा है जिसमें मैंने कैरेक्टर लिया हुआ है फ्लावर का कलर। अब आपको पता है फ्लावर के दो कलर होते हैं पी में, एक तो वायलेट और दूसरा व्हाइट। वायलेट कलर जो है वो डोमिनेंट है और व्हाइट कलर जो है वो रिसेसिव। अब डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों का जीनोटाइप, तो रिसेसिव का तो आपको पहले से ही पता है, दोनों स्मॉल w है, बट वायोलेट के लिए आप डोमिनेंट की दो पॉसिबिलिटी ले सकते हो, दोनों कैपिटल W और एक है कैपिटल W और स्मॉल w। तो अब क्वेश्चन ये हो रहा है कि कौन सा होगा डोमिनेंट, दोनों कैपिटल W होंगे या तो एक कैपिटल W और एक स्मॉल w होगा। तो उसके लिए मैंने पूरा का पूरा टेस्ट क्रॉस आपको स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ। अब आप ध्यान से देखोगे तो हम लोग क्या बनाएंगे कि प्यूनेट स्क्वायर के ऊपर से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब आपको मैं पूरा एक्सप्लेन कर देता हूं कि ये जो फ्लावर है वो फ्लावर है डोमिनेंट फिनोटाइप, जिसका कलर हमें पता है कि कौन सा कलर है, ये वायोलेट कलर है। वायोलेट कलर का जीनोटाइप अननोन है, वो हमें नहीं पता, या तो दोनों कैपिटल W हो सकता है या तो एक कैपिटल W और एक स्मॉल w। तो उसका क्रॉसिंग हम लोग किसके साथ करेंगे, होमोजाइगोस रिसेसिव के साथ करेंगे। अब होमोजाइगोस रिसेसिव, तो रिसेसिव मतलब हमें कलर पता है, व्हाइट और उसका जीनोटाइप एक ही होता है, दोनों के पास स्मॉल w है। तो अब क्या करेंगे, तो दोनों के गैमेट्स बनाओ। चलो तो इसके दो गैमेट्स बन गए, कैपिटल W और इसके गैमेट्स में कैपिटल W और स्मॉल w। यहां पे दोनों स्मॉल w आ गए। अब आप जब भी क्रॉसिंग बनाओगे तो आपको दोनों में चार चार पॉसिबिलिटीज मिलेगी। अब वो चार चार पॉसिबिलिटीज का रिजल्ट क्या निकलेगा, तो यहां पे रिजल्ट ऐसा मिला कि ऑल फ्लावर्स आर वायोलेट, और यहां पे आया हाफ ऑफ द फ्लावर आर वायोलेट एंड हाफ ऑफ द फ्लावर आर व्हाइट। तो इंटरप्रिटेशन क्या होगा कि अगर सभी के सभी फ्लावर अगर डोमिनेंट हो, वायोलेट हो, देन आपको समझना है अननोन फ्लावर का जीनोटाइप कौन सा था, होमोजाइगोस, मतलब दोनों कैपिटल W थे। और अगर आधे प्लांट के फ्लावर के कलर आपको अगर वायोलेट मिलते हैं और आधे के व्हाइट, तो आपको समझना है अननोन फ्लावर इज दी हेटेरोजाइगोस, मतलब कौन सा जीनोटाइप होगा, कैपिटल W स्मॉल w। सो ये एक एग्जांपल था, ऐसा ही दूसरा हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं। सो अबव रिजल्ट शो रिजल्ट ऑफ टिपिकल टेस्ट क्रॉस वेयर वायोलेट कलर फ्लावर W इज डोमिनेंट ओवर द व्हाइट कलर फ्लावर। वो आपको पहले ही मैंने बताया था कि कैपिटल W डोमिनेंट है किसके ऊपर, स्मॉल w के ऊपर। ये तो हमने फ्लावर का कलर लिया था। दूसरा एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं प्लांट के स्टेम की हाइट। तो स्टेम की हाइट में भी वही है पॉसिबिलिटी हमारे पास, दोनों कैपिटल W और दूसरा है कैपिटल W और स्मॉल w। तो पहली पॉसिबिलिटी ये है कि इफ वी क्रॉस अ टॉल प्लांट विद द ड्वार्फ प्लांट, देन दो पॉसिबिलिटी हमें मिलने वाली। दिस विल डिपेंड ऑन द जीनोटाइप ऑफ टॉल प्लांट, कि टॉल प्लांट का जीनोटाइप क्या है। तो पहला एग्जांपल मैंने स्क्रीन के ऊपर आपको दिया है कि टॉल प्लांट कौन सा है, होमोजाइगोस, मतलब मैंने दोनों कैपिटल T लिए हैं, उसका क्रॉसिंग में कर रहा हूं ड्वार्फ प्लांट, दोनों स्मॉल t के साथ। तो जितने भी ऑफस्प्रिंग मिलेंगे वो सभी कैसे होंगे, टॉल। ये आपको प्यूनेट स्क्वायर दिख रहा है।
तो सभी टॉल है, मतलब मुझे समझना है कि दिए हुए प्लांट का जीनोटाइप कैसा है, होमोजाइगोस। पर अगर मैं एक काम करता हूं कि कैपिटल टी और स्मॉल टी ले लेता हूं, इफ हेटेरोजाइगोस टॉल इज क्रॉस विद द ड्वार्फ प्लांट स्मॉल टी, देन पॉसिबिलिटी हमें 50-50% मिलेगी। 50% ऑफस्प्रिंग विल बी अ टॉल एंड 50% विल बी अ ड्वार्फ। तो समझना है कि जो प्लांट आपने टॉल लिया था वो होमो नहीं था, बल्कि कैसा था, हेटेरो। सो ये है कंप्लीट डिस्कशन ऑफ टेस्ट क्रॉस। सो ये जितने भी रूल्स आए या तो जितने भी रिजल्ट आए, जितने भी ऑब्जर्वेशंस लिए, सो बेस्ड ऑन दिस ऑब्जर्वेशन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस, मैंडल प्रपोज्ड टू जनरल रूल्स टू कंसोलिडेट कंबाइंडली। जितना भी रिजल्ट उसको मिला वो सब रिजल्ट को कंबाइन करके हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ इनहेरिटेंस इन मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस के अंदर जितना भी ऑब्जर्वेशन था उन सब को उसने दो रूल के अंदर कंसिडर कर दिया, जो आज के टाइम में वो रूल को हम लोग किसके नाम से जानते हैं। सो टुडे दिस रूल आर कंसिडर्ड एज द प्रिंसिपल्स और लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो ये लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दो है, जिसमें फर्स्ट लॉ का नाम है, या तो आप लोग बोल सकते हो फर्स्ट लॉ, और उसे बोला जाता है लॉ ऑफ डोमिनेंस, एंड दूसरा है सेकेंड लॉ, या तो आप बोल सकते हो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और वी कैन से दैट लॉ ऑफ प्योरिटी। अब ये दोनों रूल को भी हमें डिटेल में डिस्कस करना है। तो सबसे पहला लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस के मेन 3 अलग अलग स्टेजेस है। नंबर 1, कैरेक्टर्स ले लो या तो कोई भी ट्रेड्स ले लो। सो ईच एंड एवरी कैरेक्टर और ट्रेड्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड एज अ फैक्टर। डिस्क्रीट का मतलब है सेपरेट या तो डिफरेंट यूनिट्स होते हैं, जो यूनिट्स कहीं ना कहीं कोई भी ट्रेड्स या तो कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, जिसको आज हम लोग जीन के नाम से जानते हैं। सेकेंड वन, फैक्टर्स आर अकर्स इन द पैर। तो जीन की जो पैर होती है वो स्लाइटली एक दूसरे से अलग अलग होगी, जिसको क्या नाम दिया जाता है, इज कंसिडर्ड एज अ एलिल। एंड नंबर 3, अगर फैक्टर की जो पैर है वो डिसिमिलर होती है, जैसे कि मैं चलो प्लांट की हाइट का एग्जांपल ले लेता हूं। तो प्लांट की हाइट के एग्जांपल में आपके पास 3 पॉसिबिलिटी थी। अब ये दोनों तो होमोजाइगोस है, पर जब भी वो हेटेरोजाइगोस होगा तो इन दोनों में से कोई एक मेंबर जो है वो डोमिनेट होगा, मतलब डोमिनेंट होगा, एंड अदर इज द रिसेसिव। तो अगर आप एग्जांपल ले लो तो यहाँ पे कैपिटल टी डोमिनेंट है और स्मॉल टी कैसा होगा, रिसेसिव। तो ये 3 मेन फैक्टर्स हो जाते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस के। So the law of dominance is used to explain the expression of only one of the parental characters in monohybrid cross in the F1। आपको पता है आपने F1 में ऐसा कुछ किया था कि इन दोनों में से एक एक एलील आया। तो F1 में तो खाली एक ही एक्सप्रेस हुआ, कौन एक्सप्रेस हुआ था, कैपिटल टी। पर जब आपने F1 का क्रॉसिंग करवाया तो रिजल्ट कुछ ऐसा मिला था आपको। तो F2 के अंदर दोनों एक्सप्रेस हो गए थे। सो F1 में कोई एक एक्सप्रेस होगा एंड एक्सप्रेशन ऑफ बोथ इन दी F2। इट ऑल्सो एक्सप्लेन द प्रोपोर्शन ऑफ 3:1 आर ऑब्टेन एट दी F2। लिसन, पर ये 3:1 आपको कौन सा याद रखना है, तो वो था फिनोटाइपिक रेशियो, जिसमें 3 टॉल थे और 1 ड्वार्फ था। पर अगर मैं जीनोटाइपिक रेशियो की बात करूं, जो हम लोग शायद ऑब्जर्व नहीं कर सकते, तो ये जीनोटाइपिक रेशियो आपको पता है 1:2:1, ऐसा कुछ वो जीनोटाइपिक रेशियो था। तो ये है फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, या तो उसे बोल सकते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। सेकेंड वन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। नाउ mainly this law is based on the fact that allele do not show any blending का मतलब है mixing।
and that both the characters are recovered as such in F2 generation through one of this is not seen at the F1 stage. जो आपको मैंने पहले बताया वही कि अगर कंडीशन ऐसी भी हो तो कभी भी ये दोनों मिक्सअप हो करके मीडियम हाइट वाला प्लांट नहीं बनाते हैं. इसका मतलब क्या हो जाता है कि ये दोनों एलील अपने अपने काम में प्योरिटी रखते हैं और दोनों टाइप के एलील F1 में एक एक्सप्रेस होगा और F2 के अंदर दोनों एक्सप्रेस हो जाते हैं. तो सीधा ही एक सेंटेंस लिख सकते हैं कि हेटेरोजाइगोस कंडीशन में टू एलील रिमेन टूगेदर विदाउट मिक्सिंग और वी कैन से दैट दे आर रिमेन इन देयर प्योर फॉर्म. तो वो अपने प्योर फॉर्म में रहते हैं. थ्रू the plant contains two allele during gamete formation. The factor or allele of a pair are segregated from each other such that a gamete receive only one of the two factor. अब एक काम करो कि भाई मुझे इन दोनों का फ्यूजन करवाना. अब इनके तो गैमेट्स बनेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, इनमें भी स्मॉल टी स्मॉल टी. अब इन सब का चांसेस उनके ऊपर है कि ये कैपिटल टी इन दोनों में से किसी के भी साथ जुड़ सकता है, इवन ये स्मॉल टी इन दोनों में से किसी के भी साथ जुड़ सकता है. सो गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे एक ही एलील कोई एक गैमेट के अंदर एंट्री कर सकता है. ऑफ कोर्स अगर होमोजाइगोस कंडीशन हो तो बात अलग है, जैसे कि ये दोनों कि होमोजाइगोस पेरेंट प्रोड्यूस ऑल गैमेट्स दैट आर सिमिलर. अब इनमें दोनों गैमेट कैपिटल टी है और इसमें दोनों गैमेट स्मॉल टी है, उनकी बात नहीं है. बट जब भी हेटेरोजाइगोस कंडीशन हो तो एक कैपिटल टी प्रोड्यूस करेगा और दूसरा स्मॉल टी प्रोड्यूस करता है. तो दोनों के चांसेस गैमेट के अंदर जाने के कितने कितने होते हैं? 50-50%. सो हेटेरोजाइगोस वन प्रोड्यूस टू काइंड्स ऑफ गैमेट ईच हैविंग अ वन एलील विथ इक्वल प्रपोर्शन. सो कोई भी गैमेट्स contains only one gene for an expression of character. ये भाई कोई भी गैमेट के पास एक ही जीन होगा जो कैरेक्टर को एक्सप्रेस करेगा. बिकॉज ऑफ दिस रीजन ये लॉ को बोला जाता है लॉ ऑफ प्योरिटी. एंड यही रीजन की वजह से बिकॉज इट्स गैमेट विल ऑलवेज बी प्योर फॉर अ पर्टिकुलर एक्सप्रेशन ऑफ दैट कैरेक्टर्स. मीन्स यहां पे हम लोग बोल सकते हैं कि भाई कैपिटल टी आर ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल फॉर टॉलर हाइट एंड स्मॉल टी आर ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्मॉलर हाइट, और वी कैन से दैट dwarf plant. So this all are related with the test cross. First law means law of dominance and second law of segregation या तो law of purity. Thank you very much. जय हिंद.